जरा रुक जाइए, अभी आगे स्क्रॉल ना करें, क्योंकि जो बात मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो हर उस लड़की के दिल की आवाज है जिसने जिंदगी में कम से कम एक बार मेहंदी लगाने की कोशिश जरूर की हो। सच सच बताएं, कभी लाइन टेढ़ी हुई है और दिल की धड़कनें भी साथ टेढ़ी हो गई हैं। कभी ऐसा हवा के डिजाइन कुछ और बिन रहा था, लेकिन रिजल्ट देखकर लगा कि ये शायद नक्शा, गरिमा या बिजली का बल था। अगर हवा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर प्लीज तबसरे में आकर हमें भी अपना टैलेंट अता करें, क्योंकि हम जैसे लोग अब तक प्रैक्टिस के नाम पर हाथों के हाथ खराब कर चुके हैं। लेकिन एक बात मैंने नोट की है, जब भी किसी नई डिजाइन की वीडियो खोलते हैं ना, तो सोच यही होती है कि चलो देखते हैं, शायद ये वाला हमसे हो जाए। फिर जैसे ही पहला कर्व चलता है या बारीक लाइन शुरू होती है, उंगली कांपती है, सांस हल्की होती है और दिल में एक आवाज आती है, या अल्लाह, ये ना टेढ़ी हो, ये ना टेढ़ी हो। और अगर गलती से लाइन थोड़ी दाएं या बाएं चली जाए तो एक ही दम बेगमात का अंदरूनी तबाह किन तबसरा शुरू हो जाता है कि अब तो बस हाथ धोएं और नया साबुन निकालें। अच्छा बताएं, आपने कभी किसी की मेहंदी सिर्फ इसलिए खराब की कि आपने अंदर ही अंदर सोचा था, मैं तो प्रो लगाऊंगी, सब कहते हैं मेरी लाइंस बहुत शानदार हैं, और फिर हाथ देखकर लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने ज्योमेट्री से इंतकाम लिया हो? अगर हाँ, तो आप अपनी कहानी जरूर बताइएगा, और अगर आप खुद पर रफीकत हाथ वाली हैं तो प्लीज अपना राज जरूर शेयर करें कि हाथ पर ड्राइंग बनाते हुए आपका दिमाग और हाथ आपस में झगड़ते नहीं। क्या आपने कभी मेहंदी लगाते लगाते किसी से ये कहा कि चुप करके बैठो, हाथ ना हिलाओ, मैं कोई पेंटर नहीं कि कंपन बर्दाश्त कर लूं? या फिर वो दोस्त या बहन जो आपके साथ बैठकर सिर्फ तबसरे करने आ जाती है, जैसे ये डिजाइन पिंटरेस्ट वाला नहीं लग रहा, तुमने लाइन मोटी कर दी, उन पर भी आज खुलकर बात होगी, क्योंकि ये सफर सिर्फ डिजाइन तक महदूद नहीं, साथ साथ दिल के राज भी खोलने पड़ते हैं। तो बस ध्यान से सुनती रहें, क्योंकि ये ट्यूटोरियल सिर्फ डिजाइन नहीं, आपके हाथ, हाल और हालात दोनों संवारने आया है। अच्छा, अब सच सच बताएं, जब आपने पहली बार किसी के हाथ पर मेहंदी लगाने की हिम्मत की थी तो दिल में दुआ की थी या माफी? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे टेंशन में आ जाते हैं जैसे वो मेहंदी नहीं बल्कि दिल की शरीन पर ऑपरेशन कर रहे हों। बताएं, पहली लकीर बनाते हुए आपका हाथ कांपा था या जिस पर मेहंदी लगा रही थी उसका? और एक बात, आप मेहंदी लगाते हुए फोन साइड पर रखती हैं या पूरा मेज खाली करती हैं? क्योंकि कुछ लोगों का सीट अप ऐसा होता है जैसे सर्जरी थिएटर हो, एक छोटा तिकोन, एक टिश्यू पेपर, एक पानी की बोतल, और साथ वो बंदा जिसे बहाने बहाने से डांट पड़ती है कि हाथ हिलाया तो हाथ तोड़ दूंगी। कभी कहा है किसी को ऐसा, या आप खुद वो मेहंदी विक्टिम रही हैं जिसे आधे घंटे तक सांस न लेने दिया गया हो? अच्छा, अब बात करते हैं डिजाइन डिजास्टर्स की। कभी ऐसा हवा के दिमाग में तो आपके प्रोफेशनल वाइब्स चल रही थी, लेकिन हाथों ने अलग ही किस्म की मॉडर्न आर्ट पेश करे। कभी स्पाइरल बनाते हुए लग गया कि ये शायद स्पाइडर वेब है, या दिल की शक्ल बनाने की कोशिश में वो शेप दिल से ज्यादा आलू जैसी लगने लगी हो? अगर ऐसा माजी में हवा है तो प्लीज कमेंट में अपनी गलतियां कन्फेस कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई जज नहीं करेगा, बल्कि शायद तालियां ही बजेंगी कि भाई हमारे कबीले की बंदा सामने आया। अब आते हैं उन लोगों पर जो कहते हैं हम तो बस वीडियो देखकर लगा लेते हैं। यकीन माने, ये वही लोग हैं जो न्यूटन के कवानीन बगैर पढ़े इम्तिहान पास कर लेते हैं। आपका भी कभी दिल किया कि सिर्फ वीडियो देखकर प्रोफेसर बन जाएं, और जब खुद हाथ में कौन पकड़ा तो पता लगा कि मजा देखने में था, करने में नहीं। अच्छा, अब आपसे एक सवाल, आपको लाइन बाय लाइन फॉलो करना आसान लगता है या फ्रीस्टाइल में हाथ घुमाने वाला मेथड? कुछ लोग कहते हैं हम बगैर सोचे बना लेते हैं, मगर जब पैटर्न बने तो लगता है हैंड्स फ्री ड्राइंग हुई है। अच्छा, अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताएं, जब आप मेहंदी लगाते लगाते आधा डिजाइन मुकम्मल कर लें,
तो आपकी तवज्जो डिजाइन पर ज्यादा होती है या इस पर कि कोई आके हाथ दिखाओ जरा ना कह दे, क्योंकि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनकी आंखें सकीनर होती हैं, दूर से देखकर भी तज्जिया शुरू कर देती हैं कि हाँ ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, या लोग अब ये वाला पैटर्न कम बनाते हैं। कभी सामना हुआ ऐसे तबसरों से, या खुद आप वो तबसरा करने वाली टीम का हिस्सा रही हैं? और मजे की बात, जब आप डिजाइन के दरमियान होती हैं तो क्या आपको हर 2 मिनट बाद लगता है कि कौन गाढ़ा हो रहा है या पतला? क्योंकि मेहंदी के फन में सबसे पहली टेंशन होती है कि लाइन बारीक रहे, मगर जो हाथ कांप जाए या कौन गर्म हो जाए तो फिर लाइन ऐसे लगती है जैसे कोई स्नेक चार्मर ने ड्राइंग शुरू कर दी हो। कभी ऐसा हवा के ये बारीक बनेगा सोच कर शुरू किया और आखिर में इतना बोल्ड पैटर्न बन गया कि हाथ छुपाने को दिल किया। चले अब ये बताएं, आप डिजाइन शुरू करने से पहले हाथ पर आउटलाइन सोच कर लगाती हैं या बस यूं ही इंस्पिरेशन की हुआ चलती है और आप हाथ घुमा देती हैं? क्योंकि 2 तरह की लड़कियां होती हैं, एक जो पहले स्केच दिमाग में बनाती हैं और दूसरी जिनकी प्लानिंग बस इतनी होती है कि अल्लाह मालिक है कुछ ना कुछ बिन जाएगा। आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं? और एक सवाल उन बहादुरों के लिए जो YouTube, इंस्टा या पिंटरेस्ट से डिजाइन जूम करके फॉलो करते हैं। कभी ऐसा हवा के इतना जूम किया कि तस्वीर धुंधली होने लगी और आपने बाकी पैटर्न अंदाजे से बनाया, फिर बाद में लगा कि हाथ पे कौन सा डिजाइन है और फोन पे कौन सा? चले अब जरा ऑनेस्टी से बताएं, आप डिजाइन लगाते हुए बीच में थक जाती हैं या पूरी कंसंट्रेशन के साथ एंड तक जाती हैं? क्योंकि कुछ लोग तो आधा डिजाइन बनाकर खुद ही ब्रेक ले लेते हैं जैसे मैराथन दौड़ कर आई हूँ, जबकि कुछ ऐसी भी हैं जो इतनी तेजी से डिजाइन मुकम्मल करती हैं कि बाकी लोग सोचते हैं इन्होंने शायद रॉकेट साइंस पढ़ी हो। और हाँ, अगर आप डिजाइन लगाते हुए 3 बार हाथ घुमाकर देखती हैं कि सिमेट्री बराबर है कि नहीं, तो खुश हो जाएं, इस बीमारी का शिकार आधी दुनिया है। अच्छा अब आते हैं उस नाजुक तरीन लम्हे पर जब डिजाइन आधे से ज्यादा मुकम्मल हो चुका होता है और आपको लगता है कि बस अब कोई हिचकी, छीनक या आवाज भी आई ना तो सारा फनकाराना मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। कभी ऐसा हवा कि आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ लाइन बना रही थी और किसी ने पास से कह दिया जरा नमक देना या फोन देख लो जरा, उस वक्त दिल में जो जुमले आते हैं वो सब यहाँ लिखे नहीं जा सकते। और वो लोग जो मेहंदी लगवाते वक्त हरकत नहीं करते, वो भी एक अलग दास्तान है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाथ ऐसे हिलाते हैं जैसे वाईफाई पकड़ रहे हों। आपने कभी किसी को मेहंदी लगाते लगाते कहा है कि भाई सांस लेनी है तो बाद में लेना, अभी हाथ ना हिलाओ? या फिर वो मशहूर डायलॉग, अगर लाइन टेढ़ी हुई तो कसूर तुम्हारा होगा, ये आपने कभी बोला या सुना? अब जरा तबसरे के सेक्शन की रौनक बढ़ाते हैं। जब डिजाइन तकरीबन मुकम्मल होने वाला हो तो आपका फोकस ज्यादा अपने हाथ पर होता है या फैमिली के रिव्यू पर? कुछ प्यारे लोग ऐसे होते हैं जो हाथ देखकर सिर्फ एक बात कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन अगली बार फलां वाली स्टाइल लगाना, यानी अप्रिशिएशन को पंजाबी फिक्रे में दफन कर दिया जाता है। ऐसे लोग आपके घर में भी हैं या सिर्फ हमारे? और वो दिल दहला देने वाला लम्हा जब कहीं से आवाज आती है, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। दिल तो चाहता है कि कब भी खुद ही पी लें और आवाज भी आप ही सुन लें, बस मुझे डिजाइन पूरा करने दें। कभी ऐसा हवा कि आपने मेहंदी लगाते लगाते चाय पीने की कोशिश की हो और कप पकड़ते वक्त लाइन खराब हो गई हो, या वो क्लासिक सीन के फोन उठाने गए और पैटर्न का जनाजा निकल गया। अब बताएं, आप अपने डिजाइन के बीच में कभी कैमरा जूम करके प्रोग्रेस देखती हैं? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सेल्फी मोड में ही खुद पर ईमान लाती हैं कि हाँ भाई हाथ ठीक जा रहा है, और कुछ वो हैं जो तब तक नहीं देखती जब तक डिजाइन पूरा ना हो जाए, फिर अगर गलती निकल आए तो सदमा 2 दिन तक चलता है। चले जी, अब आ गए हैं उस मरहले पर जहां डिजाइन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, दिल खुश भी है और थोड़ा सा डर भी कि कहीं आखिरी लाइन में कोई बल्ला ना आ जाए।
लेकिन जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से सलाम और शुक्रिया, क्योंकि आप जैसे लोग ही इस मेहनत को मेहनत नहीं बल्कि मजा बना देते हैं। अब बताएं, डिजाइन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, वो जो अभी मैंने बनाया या वो जो आपने दिल में बनाया था? और अगर आपने अभी तक कमेंट में कुछ नहीं लिखा तो प्लीज अपना एक लफ्ज जरूर छोड़िए। और एक और बात, अगर आप चाहती हैं कि अगली वीडियो में उंगलियों वाला डिजाइन हो, फुल हैंड हो या ईद, शादी या बरीडल वाला स्टाइल हो तो कमेंट में लिख दें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, क्योंकि देखने वाले और सीखने वाले दोनों हमारे अपने हैं। जिसने भी ये वीडियो देखी उसके हाथ हमेशा मेहंदी से सजे रहें, खुशियों से भरे रहें और इसके घर में कभी भी रौनक और बरकत की कमी ना हो। जिसकी ख्वाहिश है सीखने की, अल्लाह उसके हाथ में आसानी दे और महारत भी, और जो बस देखकर खुश होते हैं अल्लाह उनकी भी दुआएं कबूल करे। अब जाने से पहले सिर्फ 2 काम करके जाएं, एक तो मोहब्बत भरे दिल से कमेंट करें और दूसरा अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, क्योंकि यहाँ डिजाइन खत्म होता है, बातें नहीं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और हर वो ख्वाहिश पूरी करे जिसके लिए आपने दिल में भी बात ना की हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।